में मैच सुरू हो रहा है। दोन्ही पराभूत संघादरम्यान प्रवीण देशेच्या बॅटमधून हा तडाखा, पहिला चेंडू पाठवला गेला स्क्वेअर लेगला, सरळ सिंधू सीमा पार करेल, 4 धावा, येतोय खणखणीत चौकार। डीजे की पहली गेंद पर पहला चौका आ रहा है। धनंजय जादव की गेंद पर चौका निकलने के बाद खाता खुल चुका है। इस बार ये देखना है, पहली गेंद पर प्रवीण ने चौका लगा दिया। ऑप्टन के बाहर गेंद आई, इस बार बिल्कुल 12 बल्ले का मुंह खोला। इस बार विकेट कीपर के पीछे गेंद जा रही है, थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर निकलती गेंद, 4 रन चौका मिलेगा और इसी 4 रन के साथ बैक टू बैक निकलने वाला और एक चौका निकलेगा और इसी 4 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ, टोटल स्कोर केवल 8 की योग पर। ये गेंद पर के पास आई, इस बार ऑन साइड पे गेंद को फ्लिक स्ट्रोक केला, इस बार गेंद आ गया लगातार, ये तीसरा चौका पीडी यानी कि प्रवीण देशेट्टी के बैट से निकल रहा है। थोडासा खराब चेंडू टाकला गेला, त्याच्यावर मात्र आक्रमण चढवलं गेलं, गेंदबाज दिशा से भटके, गेंद को पड़े फटके, मिला मौका, लगा चौका और इसी 4 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा है 12 की योग पर। विवेकानंद तुपे सरांकडून मात्र लागोपाठ 3 षटकार मारल्यानंतर प्रवीण सरांना 1000 रुपये डब्याला मात्र हा चौथा चेंडूवर चौथा सुरेख फटका, देखना फटका, लाजवाब फटका, अप्रतिम फटका इथं मारतोय निश्चितच प्रवीण देशेट्टी। यानंतर अजून 2 चेंडूवर 2 चौकार जर प्रवीण सरांनी मारले तर 1100 रुपयाचं पारितोषिक विवेकानंद तुपे सरांकडून मात्र मॅच थांबवून लगेच पैसे दिले जातील। इस बार तैयार है, स्कोर आगे बढ़ता हुआ, स्कोर 16 की योग पर। ये लगा दिया मेरे ख्याल से 5 बार लगातार, मिल सकता है नहीं, ये लगा दिया 5वां चौका वहां पर। ये गेंद का मोल बल्लेबाज के लिए 1100 रुपये मिलेंगे नहीं मिलेंगे इसके लिए होगी, 1100 वाचणार का 1100 जाणार याचा फैसला या चेंडूर होणार। चला बालाजी काय होतं सांग मित्रा, या चेंडूर चौकार जाईल, 1100 रुपये जिंकतील का? जाते जाते कुठं जाते जरा सांग, ग्राउंडच्या स्टेटर मध्ये इकडे कव्हर वरून। अरे कव्हर तिकड साईडला मिड विकेट स्क्वेअर लेगला जाईल असा अंदाज आहे त्याचा। पाहूया या षटकातील शेवटचा चेंडू प्रवीण देशेट्टीला, इथं मात्र हा 6व्या चेंडूवर 6वा चौकार येणार का? बॉल मात्र अतिशय हळूहळू जातोय, 1100 रुपये। चला मॅच थांबवून लगेच द्यायचेच पैसे। चला स्क्रीनशॉट लगेच आम्हाला दाखवायचं आहे, त्याशिवाय आम्ही असे बक्षीस परत डिक्लेअर करणार नाही। लगेच 1100 रुपये ट्रान्सफर करा। पहिल्या षटकामध्ये अतिशय दमदार बॅटिंग या ठिकाणी आपण पाहतो, प्रवीण देशेट्टीने मात्र रेकॉर्ड केलाय। संदीप पाटील जे भारतीय संघाचे विस्फोटक फलंदाज होते, ज्याने इंग्लंडच्या बॉब विलिस, माहिती आहे का उमेश तुला? बॉब विलिस नावाचे गोलंदाज होते, ज्याच्या 6 चेंडूवर 7 चौकार मारण्याचा पराक्रम संदीप पाटीलने केला होता आणि त्याच इंग्लंडला भारतीय संघाचा युवराज सिंगने 6 षटकाराचा चटका देखील दिला होता। म्हणजे इंग्लंड आणि भारताचं क्रिकेटचं नातं काय हे तुम्हाला कळालं असेल। आणि निश्चितच देवेंद्र चषकामध्ये प्रवीण देशेट्टीची बॅट मात्र आपण तळपताना पाहतोय। महाराष्ट्राचे लाडके मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र फडणवीस साहेबांच्या वाढदिवसानिमित्त चाललेली क्रिकेट स्पर्धा आपण पाहतोय। आणि पहिल्या दिवशी देखील मेडनवर देखील टाकली गेली आहे। दरम्यान रिवर्सचा फटका, इथं मात्र फटका खेळलाय आणि चेंडू विकेट कीपरच्या मागे जातो। रणजित फराटे च्या बॅटमध्ये हा रिवर्सचा फटका मारला गेला, चेंडू सीमा पार करतोय, 4 धाब्यासाठी येतोय हा 7व्या चेंडूवर 7वा चौकार। 7व्या चेंडूवर 7वा चौकार मारला गेलाय। ये देखिए बिल्कुल आप विवेकानंद दुबे सर ने बिल्कुल 1100 रुपए के इनाम प्रवीण सर के लिए डिक्लेयर किया था और लगातार गुंडराज गुळगुंडा सर मला वाटतं
आज आपल्या अण्णा 11 संघाचे संघ मालक यांचं देखील इथं आगमन झालंय, त्यांचं देखील आपण स्वागत करूया. दरम्यान रणजितच्या बॅटमधून हा तडाखा, याच मात्र या मॅच मधील हा पहिला षटकार आपण पाहतोय. आणि निश्चितच आतापर्यंत जेवढे देखील बॉल टाकले गेलेत प्रत्येक बॉल हा चेंडूच्या सीमेपर रेषेच्या बाहेर जातोय. परंतु गेल्याच मला वाटतं काही दिवसापूर्वी या मैदानामध्ये लागोपाठ 9 षटकार मारण्याचा पराक्रम पाहिला होता आपण. ये बिल्कुल जिस तरह की बैटिंग चल रही है ऐसा कह सकते हैं उमेश जी, वॉशिंग पाउडर निरमा की धुलाई चल रही है इस वक्त. फिर से इस बार गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए बॉलिंग करने के लिए तैयार है महेश बुगडे. गेंदबाजी करेंगे इस ओव्हर की तिसरी गेंद लेकर. या षटकातील तिसरा चेंडू टाकला जाईल महेश बुगडेकडून. स्लोअर वन चेंडू होता, बॅकफुटला गेले, हवेत मारलाय. क्षेत्ररक्षक पुढे येऊन डावे मारून कॅच पकडण्याचा प्रयत्न करतील, परंतु चेंडू हातून सुटतोय. परंतु एक धाव आरामात येते. एका धाबेरीची मात्र धावसंख्या पुढे जाते 35 धावा. फिर से इस बार गेंदबाजी करने के लिए इस बार फिर से ये प्रवीण देशट्टी के बैट से निकलने वाला लगातार 7वीं गेंद पर 7वां चौका. ये बिल्कुल बाउंड्री किंग्स की तरह बल्लेबाजी चल रही है. वैसे तो क्रिकेट में हम देखते हैं कि सिक्सर किंग का नाम होता है, लेकिन ये बाउंड्री किंग्स बन चुके हैं. लगातार 7वीं गेंद पर 7वां चौका लगा है प्रवीण देशट्टी ने. टोटल स्कोर 39 रनों की यॉर्क पर. इस बार गेंद स्लोअर वन गेंद इस बार बिल्कुल ऑनसाइड में मारने की कोशिश में विशाल आगे, गेंद पीछे. इस बीच ये प्रवीण देशट्टी का 8वीं गेंद पर 8वां चौका. शायद प्रवीण देशट्टी के नाम पर मेरे ख्याल से नार्थूकोट मैदान में भी रिकॉर्ड है. बहुत थोड़ा सा बहुत पुराना रिकॉर्ड है. शायद वहां पर उन्होंने सावरकर चषक या बिल्कुल जायजूई चषक में लगातार सेंचुरी भी लगाई थी. 16 या 17 छक्के लगाने का रिकॉर्ड उनके नाम पर था वो टाइम पर. सागर गड्डमच्या नावावर मात्र लागोपाठ 9 चौकार मारण्याचा पराक्रम. इथं मात्र चेंडू हवेत जातोय. तो मला वाटतं विक्रम तसाच राहिलाय, कारण प्रवीण देशट्टीने मात्र 90 चेंडूवर एक सिंगल धाव तिथे घेतली आहे. आणि सोलापूर सिटीचे नव्हे तर अख्ख्या सोलापूरची शान, क्रिकेट की आन और बान मिस्टर प्रवीण कुलकर्णी सर, आपले पंच, नामवंत पंच यांचं इथं आगमन झालंय. सध्या महाराष्ट्र क्रिकेट असोसिएशनचे मॅचेसचे ऑफिशियलच आहेत कुलकर्णी सर. उनका नाम BK कुलकर्णी. मला वाटतं कार्तिक सर बोलत आहेत, काय तर मॅचेसचं प्लॅनिंग चाललंय दिसतं त्यांच्या दोघांबरोबर. आणि कार्तिक सर देखील मला वाटतं 10 ते 13 तारखेपासून नीलकंठेश्वर प्रीमियर लीग क्रिकेट स्पर्धा आपल्या पाणीटाकीच्या मैदानावर घेणार आहेत. म्हणजे बिजी शेड्यूल असेल 10 ते 13 तारीख. मिस्टर पानी PK आए हैं कुलकर्णी सर. लक्ष्मण झिपरे को गेंदबाजी करने के लिए बोला जा रहा वहां पर. स्लोअर वन गेंद इस बार बिल्कुल बैकफुट पर जाकर बिल्कुल कवर क्षेत्र में मारा जा रहा. डीप कवर क्षेत्र में गेंद आ रही है. जब तक कि फील्डर फील करते फिर से सिंगल बनेगा और इस सिंगल रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 45 रन की यॉर्क पर 45 धावा झालाय. कुलकर्णी सर परत पलायन करत आहेत.
लक्ष्मण झेपरे गोलंदाजी करतोय या षटकातील पुढचा चेंडू घेऊन मला वाटतं या षटकातील तिसरा चेंडू टाकतोय लक्ष्मण झेपरे. काय शॉट आहे, अफलातून आहे, जबरदस्त आहे. हा झोपल्या शॉट मारलाय फलंदाजाने. फलंदाज रंजीत फराटे का ये झोपल्या स्ट्रोक हम देख रहे हैं. ऑफ स्टंप के बाहर चले गए, मारने के बाद नीचे गिर गए वहां पर और नीचे सो गए वहां पर और ये झोपल्या स्ट्रोक निकलता हुआ बिल्कुल बल्लेबाज रंजीत फराटे के बैट से निकल रहा है. अतिशय अप्रतिम असा फटका रणजित फराटे. मी का आलोय, कशासाठी आलोय, पुण्याहून आलोय, कासाठी माझा खेळ दाखवण्यासाठी आलोय. मांडवगण फराटा शिरूर तालुका या गावचा हा सुपुत्र असणारा खेळाडू क्रिकेटमध्ये सध्या भिन्नाट फॉर्मामध्ये. मला वाटतं क्रिकेट खेळता खेळता टू व्हीलरची बाईक, क्रिकेट खेळता खेळता फोर व्हीलरची गाडी जिंकणार हा खेळाडू रणजित फराटे. मला वाटतं पुन्हा त्या शैलीत फटका खेळलाय. पाहूया, चेंडू मात्र आकाशात अतिशय उंच जातोय, परंतु क्षेत्ररक्षकाला इथं पाहावं लागेल. पहिल्या टप्प्यावर चेंडू जातोय 4 धाबेसाठी आणि या 4 धाबेची संघाची वाढती धावसंख्या पुढे जाते 55 55 धावा. 55 रन, 55 रन, 55 रन, याचा मतलब 55 धावा झाल्या आहेत. आपण स्क्रीनवर पाहू शकता की प्रवीण कुलकर्णी सरांना एका हातात 2-2 बाटल्या घेऊन येताना इथं मात्र आपण पाहतो की हा चेंडू अकूट टप्प्याचा होता. दरम्यान मात्र फटका खेळला, विकेट किपरच्या मागे जाईल. थर्डमॅनला चेंडू, परत एक सिंगल धाव तिथं बनते. एका धाबेची धावसंख्या मात्र पोहोचली ती 56 धाबा. आजच्या दिवसातील ही वादळी सुरुवात म्हणावं लागेल. वादळी सुरुवात आणि वरून बोरला आपले ना एक पंच आले आणि एक पंच चालले. इकडून काय कॉम्बिनेशन काय कळालं तर नाही. इकडून कुलकर्णी आले आणि इकडून वरून बोरला चालले. फिर से इस बार अगेन, ओहो प्रवीण, प्रवीण वहां पर प्रवीण आए, यहां पर प्रवीण का जलवा चल रहा है. व्हाट अ बैटिंग, क्या जबरदस्त स्ट्रोक है. हवाई हल्ला बोला जाता बा, मजबूत बल्ला, तूफानी हल्ला, चेंडू फर्रार, खणखणीत षटकार. दरम्यान धावसंख्या पुढे जाते 62 रन. आजच्या दिवसातील सर्वात वादळी सुरुवात. परत परत बेधड़क लाजवाब एक्सलेंट बैटिंग चल रही है बिल्कुल प्रवीण देशेट्टी की. लगभग 3 ओवरों का खेल बिल्कुल पूरा होने के बाद टोटल रन संख्या इस वक्त 68 रन की योग पर. 3 षटकं संपली, तब्बल धावा झाल्या 68 धावा. आज मात्र बॅटिंग मध्ये वादळ आपण पाहतोय. वादळ आता गोलंदाजीला आदित्य रेमनकरच्या हाती चेंडू सोपवला गेला. आदित्य रेमनकर येतोय गोलंदाजीला. आपलं वैयक्तिक पहिला आणि संघाकडून धावातील षटक क्रमांक टाकतोय 14 षटक. तो इस बार शॉर्ट गेंद, इस बार ऑफ स्टंप के बाहर जाकर ऑनसर पे गेंद को मारा जा रहा. विकेट कीपर के पीछे गेंद जा रही है. ये रंजीत फराटे का एक फेवरेट जगह है. उस फेवरेट जगह पे हमेशा स्ट्रोक लगा रहे. इस बार गेंद को विकेट कीपर के पीछे गेंद को मारा जा रहा है. 6 रन छक्का मिलेगा. आगे बढ़ता हुआ स्कोर 74 रन 74 रनों की योग पर. 74 धावा झाल्या. काय बॅटिंग करतोय, लाजवाब, अतिशय जबरदस्त बॅटिंग. 7 चेंडू रणजितने खेळले, वैयक्तिक 28 धावा बनवल्या आणि प्रवीण देशेट्टीने 12 चेंडूचा सामना केलाय. वैयक्तिक 46 धावसंख्येवर फलंदाजी करतोय. आदित्य पुन्हा गोलंदाजी करेल. या षटकातील पुढचा चेंडू घेऊन बॉलिंग करतोय. थोडासा आकूट टप्प्याचा चेंडू, भिन्नाट वेग, कट करायचा प्रयत्न ऑफ स्टंपच्या बाहेर जातो. तिसऱ्या पंचांकडे दाद मागितली गेली आहे. थर्ड अंपायर डिसिजन पेंडिंग.
ये वाइट बॉल है, क्योंकि गेंद सेकेंड लाइन के बाहर जा रही है, इसलिए बिल्कुल वाइट बॉल का इशारा अंपायर की ओर से बताया जा रहा है। फिर से आदित्य गेंदबाजी करने के लिए, शॉट पिच गेंद हवा में खेल बैठे, नीचे खिलाड़ी आ गए और लक्ष्मण झिपरे ने बिल्कुल कैच को पकड़ लिया वहां पर। नए खिलाड़ी बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में चले जा रहे मनोज माने। माने कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपर्स के मालिक मिस्टर मनोज जी माने। माने ना माने, मनोज माने इस वक्त बैटिंग के लिए चले जा रहे हैं वहां पर। चलेंगे, देखना फिर से गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए बॉलिंग करेंगे। बहुत अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, इस बार बैट्समैन को चकमा देती गेंद विकेट कीपर के पास गेंद चली जा रही है। सुषम ఇప్పుడు బాల్కి ఏమైతుంది? ओहो, हल्का सा एज लगा वहां पर, रनआउट का मौका था लेकिन कैच छूटा वहां पर, दिल टूटा, रन लूटा एक का। और अक्सर क्रिकेट में जो कहावत होती है, कैचेस विन मैचेस कहते हैं, पकड़ो कैच जीतो मैच कहा जाता है। कैच छूटा, गेंदबाज का दिल टूटा, साथ ही साथ एक रन लूटा वहां पर। आगे बढ़ रहा स्कोर 76 रन। फिर से इस बार गेंदबाजी करने के लिए तैयार है। शॉट पिच गेंद इस बार बिल्कुल, और ये एज लगा वहां पर, प्रवीण देशेटी खुद ही निकल रहे, अंपायर के फैसले का इंतजार नहीं किया, कॉट बिहाइंड के तौर पर ये विकेट चली जा रही है। अच्छा कैच विकेटों के पीछे पकड़ा जा रहा, वहां पर विकेट कीपर है अमर करंडे। नए बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए चले जा रहे कप्तान किरण अंबाल। किरण अंबाल न्यू बैट्समैन बैटिंग करने के लिए। वैसे तो ड्रीम स्पोर्ट्स गुरु सिसी इस वक्त बैटिंग कर रही है। ड्रीम स्पोर्ट्स ये नया शॉप खुल चुका है स्पोर्ट्स ब्रांड का, बिल्कुल हमारे राहुल जी झिपरे, जो बिल्कुल राहुल झिपरे और बिल्कुल मेरे ख्याल से चॉकलेट वेंकटेश, वेंकटेश इनका ये शॉप है। उदगिरी सर भी बिल्कुल शॉप के मालिक है। और साथ ही साथ आपको अगर ब्रांडेड बैट चाहिए तो आप केटी स्पोर्ट्स वडाला से संपर्क कर सकते हैं। एक क्रिकेट में ब्रांड बैट का ब्रांड बन चुका है, उसका नाम केटी स्पोर्ट्स, खाजा तांबोली स्पोर्ट्स। तो इस बार देखना फिर से गेंदबाजी करेंगे। ओहो, हेलीकॉप्टर चलाने की कोशिश, ओ पकड़ लिया कैच, ले लिया कैच वहां पर, जबरदस्त कैच पकड़ा फील्डर ने। विशाल सर वो प्लेयर नाउ सनाउल्ला, सनाउल्ला ने कैच को पकड़ा वहां पर। जबरदस्त कैच, और विकेट जाने के बाद टीम के लिए लगता हुआ अभी भी, जहां तक की स्कोर की बात करना चाहेंगे, ये चौथा और चल रहा है स्कोर है इस वक्त 76 दावा, इट इज 76 रन। महेश बुगड़े का बिल्कुल शानदार गेंदबाजी का नजारा देखने मिल रहा है। महेश बुगड़े अतिशय जबरदस्त गोलंदाजी करतोय। नवीन बॅट्समन रेमन देशमुख आणि गोलंदाजीला महेश बुगडे येतोय बॉलिंगसाठी।
मनोज माने इस वक्त स्ट्राइकिंग एंड पे है। गेंदबाजी करने के लिए महेश बोगड़े फिर से बॉलिंग करेंगे इस ओवर की अगली गेंद लेकर। ये देखिए पहले से नीचे बैठ गए थे वहां पर, लेकिन गेंदबाज ने चालाकी दिखाई। आप अगर चतुर है तो मैं चालाक हूं। बॉलर ने कहा कि आप चतुर है तो बॉलर कह रहे कि मैं चालाक हूं, और अच्छे अंदाज में गेंद को चालाकी से फेंका है। 1 रन मिलेगा। बढ़ता हुआ स्कोर 77 रन। येत्या 30 तारखेपासून पुंजाल मैदानामध्ये श्री मार्कंडे महामुनि का बिल्कुल रणसंग्राम हम देखने जा रहे हैं। यानी कि बिल्कुल हमारे लॉर्ड्स का मैदान जिसे हम क्रिकेट में कहते हैं वो है पुंजाल मैदान। और उसी लॉर्ड्स मैदान के हीरे यानी कि बिल्कुल हमारे 50,000, मैंने 50 तोला सुना था लेकिन 50,000 रुपए कल से जो आवाज सुनाई दी जा रही है, बिल्कुल बहुत ही क्लासिकल स्ट्रोक निकलता हुआ 4 रन चौका मिल सकता है। सचिन कामोनी को कल 50,000 पॉइंट्स में खरीदा गया था वहां पर। ये का रिकॉर्ड बन चुका है बिल्कुल एमपीएल के क्रिकेट टूर्नामेंट में। उनके साथ में बिल्कुल अब अंबादास कमटम बैठे। शायद उमेश मंगारी करे कि वो भी अगले साल में 40,000 तक जा सकते हैं, ऐसा बताया जा रहा है। चलेंगे देखना है फिर से गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए। टोटल स्कोर 81 रन 81 रनों की योग पर। इस बार गेंद शॉर्ट गेंद आई, इस बार ऑफ्टन के बाहर जाकर ऑनसर में गेंद को मारा जाता हुआ विकेट कीपर के पीछे गेंददार के 4 रन चौका मिलेगा, और इसी 4 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 85 रन 85 रनों की योग पर। तो इस बार ये गेंद तैयार है। इस बार लेफ्ट स्ट्रोक हवा में, कमजोर स्ट्रोक नीचे खिलाड़ी, और ये कैच छोड़ा वहां पर। आसान सा कैच ओंकार के हाथ से छूट रहा है। ओंकार होस्मट वहां पर फील्डर है जिन्होंने कैच को छोड़ा वहां पर। और अभी भी रुका हुआ स्कोर 87 87 रन 3 विकेट के नुकसान पे। फिर से इस बार गेंदबाजी करने के लिए इस बीच मारना चाहते थे, गेंद हवा में है। देखना है विशाल के सामने से गेंद ट्रैवल हो रही है, 6 रन छक्का मिलेगा। ये तो कहते हैं बिल्कुल लाजवाब बैटिंग करने वाले मनोज माने नहीं बल्कि रेवन देशमुख ने लगा दिया शानदार छक्का। रेवन 4 चेंडूमध्ये 16 धावसंख्या करतो, म्हणजे प्रत्येक चेंडू मागे 4 धावा त्यांनी केलेत, म्हणजे 400चा स्ट्राइक रेट टाकतोय फलंदाज रेवन। यास मात्र एक बॉल पुढे सरसरावत रेवन के बाद से निकलता हुआ बहुत ही दमदार प्रहार निकलता हुआ, एक कदम आगे चले गए, डांसिंग डाउन और पिच बनाया, मन चाहे दिल चाहे अंदाज का ये तूफानी प्रहार निकलता हुआ। वाघाची धाड 4 लाईफ आर खणखणीत दणदणीत पॉवरफुल षटकार। नवर लेकर आदित्य रेवनकर को गेंदबाजी करने के लिए बोला जा रहा। आदित्य तो गोलंदाजीला वैयक्तिक दुसरा आणि संघाकडून डाबातील हे 6वे षटक टाकतोय। 6वे षटक पाहूया गोलंदाजीला आपण पाहतोय 35 मिनिटांमध्ये तुम्हाला ओव्हर्स टाकून घ्यायचे हे लक्षात ठेवा। इसी के साथ बल्लेबाज का भी ये जा रहा है। आपले ग्राउंड्समॅन जे असतील अनिल गुंजाळ यांना विनंती करतोय की आपण जिथं कुठं असाल तर माझ्याकडे तुम्ही ताबडतोब संपर्क करायचा। जशी विनिंग संपेल तेव्हा पक्की मारून घ्यायची। नए बैट्समैन बैटिंग करने के लिए चेतन वनगुंटी सर, ये बिल्कुल चेतन वनगुंटी नवीन खेळाडू बॅटिंगला जातोय चेतन सर।
चलेंगे नहर की शुरुआत करने के लिए। नहर की शुरुआत यहां पर हो रही है। फिर से देखना है गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए। बहुत अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद। 30 बार बिल्कुल बल्लेबाज को चकमा देती हुई गेंद विकेट कीपर के पास गेंद चली जा रही है और अभी भी रुका हुआ स्कोर 99 रन, लॉस ऑफ 4 विकेट। 99 धावा 4 गड़ी बाद। तो अभी भी रुका हुआ स्कोर 99 रन पे 4 विकेट चले जा रहे हैं। 4 विकेट जा चुके हैं 99 पे। इस बार सीधे गेंद को उठाकर खेलने की कोशिश विशाल है। इस बार पकड़ सकते हैं कैच और पकड़ लिया आराम के साथ कैच वहां पर विशाल माडेकर। आदित्य बिल्कुल टीम की लिए सक्सेसफुल बॉलर। आज के दिन के सक्सेसफुल बॉलर की अगर रेस में नाम लिया जा सकता है तो आदित्य रेवनकर का नाम लिया जा सकता है। काफी बेहतरीन अंदाज की गेंदबाजी वहां पर की जा रही है आदित्य रेवनकर की ओर से। नए बल्लेबाजी करने के लिए बबलू बायस को बैटिंग करने के लिए मैदान में भेजा जा रहा है। नवीन खिलाड़ी जाते हुए बबलू बायस। या ठिकाणी बबलू बायस यांच्यासाठी लागोपाठ 2 षटकार जर मारले तर 200 रुपये उमेश वंगार यांच्याकडून दिले जातील। मी म्हणतो उमेशला आता खिशात हात घालून टाक मित्रा, किंवा फोन पेचा स्क्रीन नंबर सेव्ह करून ठेव आता। चलेंगे देखना फिर से गेंदबाजी करने के लिए आदित्य रेवनकर की ये चौथी गेंद। ये देखिए आते ही मैंने कहा कि बिल्कुल ये विकेट आ सकती है। आ गई विकेट वहां पर। महेश बुगड़े ने बिल्कुल इस ओवर में तीसरी सफलता मिल रही है। महेश बुगड़े ने बहुत ही शानदार कैच पकड़ा वहां पर और टोटल स्कोर नहीं बेनू जन्नू न्यूमैन और गेंदबाज ने ये रिकॉर्ड बना दिया। एक बार जोरदार तालियां हम आदित्य के लिए बनाएंगे क्योंकि 6ठी विकेट उन्होंने ले ली वहां पर। 6 विकेट 8 धावेमध्ये 8 धावा देऊन 6 विकेट। अजून देखील 2 बॉल शिल्लक आहेत। आता मात्र हॅट्रिकची सुवर्ण संधी आदित्य रेवनकरला असेल। और ये जो 6 विकेट पूरे जो गिरे हैं गुरु सीसी के, तो पूरे 6 के 6 विकेट अकेले आदित्य ने लिए हैं। एकट्या आदित्यने 6च्या 6 खेळाडूंना बाद केलंय। 99 धावा। चलेंगे देखना है फिर से गेंदबाजी करने के लिए तैयार है आदित्य इस ओवर की 5वीं गेंद लेकर। बोल्ड ये 7वीं विकेट और हैट्रिक भी पूरी हो रही है। हैट्रिक के साथ 7 विकेट लेने का पराक्रम, ये भीष्म पराक्रम मैं कहूंगा। ये सेंचुरी लगा से कम नहीं है। सेंचुरी नहीं बल्कि डबल सेंचुरी है। अकरा चेंडूमध्ये 7 विकेट घेणं हे जोक नाहीये। उमेश काय वाटतं तुला गोलंदाजी पाहिल्यानंतर? 11 बॉल मध्ये तू कधी ऐकले होते का आतापर्यंत? बऱ्याच दिवसापासून क्रिकेट खेळतो इथं। उमेश काय वाटतं तुला? 11 चेंडूमध्ये 7 विकेट घेतले। निश्चितच आतापर्यंत टेस्टमध्ये अशी विकेट पाहिली होती, परंतु लिमिटेड ओव्हरमध्ये अतिशय घातक अशी गोलंदाजी रेवनकडून पाहायला मिळतोय। शेवटच्या डॉट चेंडूला 201 रुपये बक्षीस कुमार किंगनागर सरांकडून। नए बल्लेबाजी करने के लिए चले जा रहे हैं न्यू बैटर अक्षय देशमुख, वहां पर बैटिंग करने के लिए चले जा रहे हैं। 7 खेळाडू बाद केले। या चेंडूवर जर निर्धाव चेंडू आला तर 200 रुपये के म्हणजे कुमार किंगनागर यांच्या वतीने गोलंदाजाला दिले जातील। 7 खेळाडू बाद झाले, 7च्या 7 एकट्याने बाद केलेत। काय अनिल कुंबळेचा पराक्रम होऊ शकणार नाही, कारण त्याला मात्र 10 विकेट घेण्यासाठी तिसऱ्या स्पेलची वाट पाहावी लागेल। चांगला चेंडू इथं मात्र पुश केला गेला। धावबादची संधी, डॉट चेंडू है तो मेडन ओवर। एक बार आदित्य के लिए जोरदार हम तालियां बजाएंगे।
आपले सोलापूरवाले थोडेसे कंजूर आहेत, टाळ्या थोडेसे कमी वाजतात नेहमी. टाळ्या वाजल्या पाहिजे, कारण टाळ्या जर तुम्ही वाजला तर त्या खेळाडूला प्रतिसाद, उत्साह वाढेल, जोश वाढेल त्याचा. आदित्य का बेहतरीन स्पेल, लाजवाब स्पेल. लगभग मेरे ख्याल से 8 रन में 7 विकेट 2 ओवर में. या ठिकाणी मला वाटतं कुमार किंगणाळकर यांना एक विनंती आहे, 200 रुपये आपण मला ट्रान्सफर करायचे मेडलवर टाकल्याबद्दल, किंवा बॉलरच्या अकाउंटला टाका, किंवा माझ्या किंवा बॉलरच्या अकाउंटला पाठवलं तर स्क्रीनशॉटचा पैसे. बॉलर पेर आहे म्हणत राजू हिरो मॅट. इथं मात्र आपण पाहतोय. हो, ठीक आहे ठीक आहे. ओव्हर संपल्यानंतर स्टेजवर येता आदित्यला हा पुरस्कार दिले जाईल. रेवन आणि अक्षय देशमुख, दोन्ही देशमुखांची जोडी आपण मैदानात पाहतोय. देशमुख दोन्ही भाऊ. दरम्यान या अक्षय देशमुखने हा फटका मारला, ऑनसाइडला विशाल येतो चेंडू खाली. दरम्यान परत एक सिंगल धाव तिथं बनते. एका धावेची धावसंख्या पुढे जाते 101 धावा. अक्षय देशमुख, रेवन देशमुख आणि मॅच पाहण्यासाठी प्रवीण देशमुख. कुलकर्णी सरांचे मित्र आहेत देशमुख सर. इस बार गेंद को मारने की कोशिश में अमर करंट है, गेंद के नीचे आ रहा है बिल्कुल, और एक कैच पकड़ा जा रहा है. और इस बीच लगता हुआ टीम के लिए 8वां झटका लगा. नए बल्लेबाज अभी ठाकरे को बैटिंग करने के लिए भेजा जा रहा, नए बल्लेबाज की तौर पर. 90 विकेट यहाँ पर इस वक्त विकेट पर 90 विकेट है. अभी ठाकरे मॅन फॉर्म कोरपळेगाव, कोरपळेगावचे हे सुपरस्टार खेळाडू अभी ठाकरे. चलेंगे देखना है फिर से गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए पुन्हा या षटकातील पुढचा चेंडू टाकला जाईल. आखूड टप्प्याचा चेंडू ऑनसाइडला फटका मारलाय जोरात, परंतु क्षेत्ररक्षक असेल तिथं सिंगल धाव तिथं बनेल. एका धावेची धावसंख्या पुढे जाते 102 धावा. इस बार फिर से लॉफ्टेड स्ट्रोक. आवाज, टाइमिंग, मधुर मिठास की आवाज जो सुनाई देती, वहां से पता चला था कि इस पर छक्के की मोहर लिखी है. वहां पर ये 6 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 108 रन. गुरु टीम बैटिंग में बार बार हो रही है शुरू, क्योंकि बिल्कुल स्कोर इस वक्त 108 पर जाकर पहुंचा है. फिर से इस बार गेंदबाजी करने के लिए राजकुमार हिरेमठ की अगली गेंद. शॉर्ट पिच गेंद आई, इस बार गेंद को लॉफ्टेड स्ट्रोक लगा दिया. देखना है फील्डर है नीचे, बहुत ही बढ़िया कैच वहां पर पकड़ लिया फील्डर धनंजय ने. चला आदित्य रेवणकर इकडे यायचं आपण. आदित्य रेवणकर इकडे या. धनंजय जाधव ने कैच को पकड़ा. टोटल स्कोर 108 धावा था, 109 धावा पक्की बगेन नहीं हो रे, एडजस्ट कर को लो. आदित्यने स्टेजवर यायचं आणि आपलं बक्षीस स्वीकारायचंय. विशाल माडेकर तुम्ही देखील यायचं इथं.
या ठिकाणी क्रिकेटमध्ये एक अनोखा रेकॉर्ड करण्याचा पराक्रम भीम पराक्रम ज्यांनी केला त्यांना मात्र 200 रुपयाचं पारितोषिक आपण कुमार किंगणाळकर यांच्या वतीने देतोय. म्हणजे कुमार किंगणाळकर म्हणजेच आप्पी या विशाल सर या तुम्ही देखील आणि स्टायलिश खेळाडू फोटोग्राफर सीझनचे आयकॉन खेळाडू विजय लिंगराज. या ठिकाणी निश्चितच 200 रुपयाचं पारितोषिक 7 विकेट 8 धावा देऊन हा पराक्रम करणारे आदित्य कॉंग्रॅच्युलेशन अभिनंदन तुझं खूप खूप कॉंग्रॅच्युलेशन. विजय लिंगराज तुम्ही देखील खिशात हात घाला जरा. मंगळवारी महाराष्ट्र राज्याचे लाडके मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेबांचा वाढदिवस आहे. त्यानिमित्त रक्तदान शिबिराचं आयोजन बालाजी मंगल कार्यालय इथं केलेलं आहे. परमेश्वर माळगे मित्र परिवार यांच्या वतीने हे रक्तदान शिबिराचं आयोजन केलं आहे. आदित्य तुला दुधात साखर घालण्याची खबर मिळाली आहे. आदित्य तुझ्यासाठी एक दुधात साखर घालण्याचा पराक्रम झालाय. मुन्ना पालनकर यांच्या वतीने तुम्हाला शूज दिले जातील. नवीन शूज तुमच्यासाठी या सुंदर गोलंदाजीसाठी मुन्ना पालनकर यांच्या वतीने शूज देण्याचं जाहीर केलं गेलं. कॉंग्रॅच्युलेशन. धन्यवाद मुन्ना जी. खिलाड़ी का हौसला अफजाई आप करते हैं हमेशा. खिलाडूंना प्रोत्साहन देण्याचं काम नेहमीच मुन्ना पालनकर करतात. त्यांचं खूप खूप धन्यवाद असेल. आणि ज्यांना रक्तदान शिबिरमध्ये भाग घ्यायचा आहे त्यांच्यासाठी मात्र स्पोर्ट्स शूज भेट असेल याची नोंद घ्यायची आहे. तुम्ही रक्तदान शिबिरामध्ये भाग घेऊन स्पोर्ट्स शूज घेऊ शकता. फलंदाजांना लवकर पाठवायचं आतमध्ये. या ठिकाणी महाराष्ट्र राज्याचे लाडके मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेबांच्या वाढदिवस निमित्त चाललेला क्रिकेटचा थरार आपण पाहतोय. महाराष्ट्राच्या राजकारणामध्ये इतिहास करणारे मुख्यमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीस साहेबांची ओळख आणि त्यांचा वाढदिवस येत्या 22 तारखेला आहे. आणि या त्यांच्या वाढदिवसानिमित्त सोलापूरच्या क्रीडांगणामध्ये देवेंद्र चषक क्रिकेट स्पर्धा आपण इथं पाहतोय. त्यासाठी मात्र पेनोरामचे राजू चौरे डॉन यांनी देखील शुभेच्छा दिल्या आहेत. चला मॅच चालू करा. बॅट्समन पाठवायचे, फलंदाज बॉल द्या. विजयासाठी तब्बल 109 धावाचं मोठं टार्गेट दिलं गेलंय. आणि याचा पाठला करताना ओंकार नॉन स्ट्रायकरला असेल, स्ट्राईकला अमर कारंडेला आपण पाहतोय. चला मॅच चालू करा लगेच. यानंतर पुढची मॅच जी असेल तर लिजंड्स 11 संघाबरोबर या मॅच मध्ये जो संघ जिंकेल त्याची मॅच क्वार्टर फायनलची यानंतर खेळली जाईल. नगर की शुरुआत करने के लिए अक्षय देशमुख के हाथ में गेंद दी जा रही है. अक्षय देशमुख येतोय गोलंदाजीला, वैयक्तिक पहिलं षटक घेऊन बॉलिंग करतोय. अक्षय देशमुख गेंदबाजी करने के लिए तैयार है, बॉलिंग करने के लिए.
विनायक मिठ्ठाला इम्पॅक्ट प्लेयर म्हणून घेतलं गेलं है। विनायक मिठ्ठा और हमेशा विनायक मिठ्ठा बल्लेबाज को करते हैं बिल्कुल खट्टा, क्योंकि उन्होंने इसके पहले 2 बार बल्लेबाज को आउट किया था। नहर की शुरुआत करने के लिए नवीन षटक टाकतोय गोलंदाजीला। या षटकातील पुढचा चेंडू घेऊन बॉलिंग करेल। पहिला चेंडू पुढे सरसावत सुरेख फटका अचूक टायमिंग साधत चेंडूच्या समोर येऊन ओव्हर पिच बनवत लखनने मारला आहे सुरेख कव्हर ड्राईव्हचा फटका आणि पहिला चेंडू येतोय खणखणीत चौकार। चलेंगे देखना है फिर से गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए। इस बार ये गेंद ऑस्टन के बाहर जाकर ऑन साइड में गेंद को मारा जा रहा। लगातार दूसरी गेंद पर दूसरा चौका निकल रहा है और लखन करंटे कर रहे प्रवीण देशेट्टी भले ही 6 गेंदों पर 6 चौके मार सकते हैं पहले ओवर में, हम भी क्यों नहीं मार सकते, ये सोच रख रहे। लगातार दूसरी गेंद पर दूसरा शानदार चौका निकल रहा है। सहा चेंडूवर 6 चौकार जर फलंदाजाने मारले बेकी अवस्थी, मला वाटतं विशाल माडेकर या दोघांच्या वतीने 2100 रुपयाचं बक्षीस दिलं जाईल। 6 चेंडूवर लखन 2100 रुपये, 6 चेंडूवर 6 चौकार मारण्याचा पराक्रम केल्यावर विशाल माडेकर आणि विकी अवस्थी यांच्या वतीने हा पुरस्कार दिला जाईल। 2100 में सब कुछ हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। 1 जन बैठ सकते हैं, 2 बैठ सकते हैं, 3 बैठ सकते हैं। कुलकर्णी साहब बता रहे हमें, ये देखिए लखन ऑन फायर, लगातार ये बिल्कुल लखन के बैट से ये बिल्कुल अच्छी बैटिंग। जब कोई अच्छा बैट्समैन अगर पुराने रंग में तेवर में वापस आता तो देखने के लिए भी मजा आता है और बिल्कुल काफी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। खासकर से बिल्कुल लखन करंडे के लिए ये टूर्नामेंट मेरे ख्याल से बैटिंग में थोड़ा सा किफायती साबित हो रहा है। यहाँ पर एफपी ब्रांड यानी कि फैसल पटेल साहब का भी यहाँ पर आगमन हो रहा है, तो उनका हम वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं, जिन्होंने इस टूर्नामेंट के लिए हमें बैट दिए। चला फैसल जी स्टेज पर आइए, वहां रुकना मना है आपके लिए, स्टेज पर आइए आप। एफपीची ब्रँडेड बॅट मात्र तुम्हाला दिले जाईल उत्कृष्ट फलंदाजाला। परंतु या स्पर्धेचे सर्वे दीपक बोस सर्वसे डीएस बॉस यांच्या माध्यमातून ही क्रिकेट स्पर्धा आपण पाहतोय। इथं खेळाडूमध्ये चर्चा चालली आहे की ज्याप्रमाणे 3 चौकार म्हणजे 2 चौकार आणि 1 षटकार गेला, खेळाडूमध्ये थोडंसं मात्र हलचल चालली सुरू झाली आणि या हलचलीचा वेळ म्हणजे थोडासा वेळ घेतला गेलाय। पुन्हा या षटकातील पुढचा चेंडू टाकण्यासाठी सज्ज असतील गोलंदाज। पुन्हा अक्षय देशमुख या षटकातील चेंडू टाकतोय 4था। ये गेंद शॉर्ट गेंद आई, बैकफुट पर चले गए, पंच मारा इस बार डीप कवर क्षेत्र में। हम भी किसी से कम नहीं है, आप शेर है हम तो हम बब्बर शेर है। कुलकर्णी आप शेर है तो हम बब्बर शेर है। अच्छी बैटिंग चल रही है, 3 चौके 1 छक्का, टोटल स्कोर 18 की यॉर्क पर। चलेंगे लखन इस वक्त बिल्कुल धमाका कर रहे हैं। 18 रन 4 गेंदों में उन्होंने चुरा लिए हैं, जिसमें 3 चौके और 1 छक्का लगा चुके हैं। फिर से गेंदबाजी करने के लिए अक्षय देशमुख गेंदबाजी करेंगे इस ओवर की 5वीं गेंद लेकर बॉलिंग करने के लिए।
ओहो हो, परफेक्ट यॉर्कर चेंडू होता. मला वाटतं लेग स्टंपच्या बाहेर जाऊन रूम बनवत जागा बनवायची होती आणि कव्हरला मारायचा होता फटका, परंतु चालाकीने अतिशय सुरेख पद्धतीने हा यॉर्कर चेंडू फेकला गेलाय. फलंदाजाला मात्र एका धावावर समाधान मानावं लागेल. वाढती धावसंख्या 19. सोलापूरचे नामवंत क्रिकेटपटू ज्यांनी या स्पर्धेला आपल्याला बॅट दिली असे फैसल पटेल 40+. अतिशय तरुण खेळाडू. पायाकडे चेंडू, इथं मात्र कॅच घेण्याचा प्रयत्न विश्वनाथ मिट्टाकडून होतोय. मिट्टा साहेबांचा दोन हाताच्या दरबारातून चेंडू पार होतोय. 4 धावा चौकार येईल. विनायक मिट्टा याच्याकडून मात्र हा चेंडू सुटला हातातून. 4 धावा येतील. जसा चेंडू सुटला त्याचे सुपुत्र थोडेसे नाराज झाले. मुलगा नाराज झाला, वडिलांनी चेंडू सोडला म्हणून. मनोज माने अगर गेंदबाजी में हैट्रिक करते तो फैसल पटेल की ओर से 500 रुपए दिए जाएंगे. मनोज मानेला गोलंदाजीला बोलवलं गेलं. मनोज माने गोलंदाजी करतो. या षटकातील वैयक्तिक पहिला आणि संघाकडून डावातील षटक क्रमांक टाकतो. दुसरं षटक. चलेंगे देखना है फिर से गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए बॉलिंग करेंगे. इस बीच अपने ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार है गेंदबाजी करने के लिए. चलेंगे देखना है फिर से गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए बॉलिंग करने के लिए तैयार है. ओहो, ये गेंद को आवाज, टाइमिंग, मधुर मिठास वहां पर देखने मिल रही है. बहुत ही खूबसूरती के साथ ये छक्का लगाया जा रहा है. आगे बढ़ता हुआ स्कोर इस वक्त 32 पे जाकर पहुंचा है. कुल स्कोर 32 रन. बबलू बायसने जर एकातर कॅच पकडली 200 रुपये दिले जातील. सचिन कामोनी यांच्या वतीने. एक हाथ में कैच पकड़ने के लिए लगभग यहाँ पर आरएफसीसी कह रही कि हम भी किसी से कम नहीं. नहले पे दहले का वार देखने मिल रहा है. वार पे प्रतिवार देखने मिल रहा है. बिल्कुल अभी भी बिल्कुल ये भी बल्लेबाज रन बना रहे हैं. ये देखिए सीधे बार इस बार बॉलर टू बैक निकलती गेंद. ये देखिए जब अब स्ट्रोक लगाया था अमर की आवाज आई, हेगे. इसका मतलब मार लिया मैंने सीधे बैट से सीधा प्रहार. 36 रन, 36 रन. अजून 33 चेंडू 73 धाबा करायचे आहेत.
इस बार गेंदबाजी करने की गेंद परत एक मात्र हवेत सुरेख फटका मारलाय. चेंडू दीप कव्हरला जाईल. 4 धावा चौकार येतोय आणि या 4 धावांची संघाची भारतीय धावसंख्या पुढे जाते 40 धावा, 40 रन. कुल स्कोर 40 रन. देखना फिर से गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए, बॉलिंग करने के लिए तैयार है बीजी गेंद. फिर से इस बार ये तो देखिए किसी को केवल खिलाड़ी देखते बैठे. मेरे ख्याल से किरण अंबाल ने वो फील्डर को देखा, वो फील्डर किरण अंबाल को देख रहे. इतना ही काम करना पड़ेगा वहां पर. इसे कहते हैं क्लासिकल स्ट्रोक. फिर से इस बार गेंद, फिर से इस बार मारा. व्हाट ऑफ बैटिंग, क्या बैटिंग चल रही है, लाजवाब बैटिंग चल रही है. और लगभग टोटल स्कोर इस वक्त मेरे ख्याल से ओवर समाप्ति के बाद 4 गेंदों में 4 चौके लगने के बाद टोटल स्कोर 2 ओव्हर में 48 रन. 2 षटकामध्ये 48 धावा झाल्या आहेत. लखन खेळतो वैयक्तिक 43 धावसंख्येवर, 43 रन. आता मात्र मॅच जर जिंकायची असेल तर येणारे 30 चेंडू आणि धावा करायचे 61 धावा. 30 चेंडू आणि 61 धावा करायचे. फिर से इस बार गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए बॉलिंग करेंगे बीटे गेंद तैयार है. वो स्लोअर वन गेंद इस बार बिल्कुल मारना चाहते थे, लेग स्टंप के बाहर जा रही है. बैट बॉल का इशारा अंपर की ओर से बता जा रहा है. बैट बॉल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 49, 49 धावा झाल्या. 30 चेंडू आणि धावा करायच्या 60 धावा. फिर से इस बार गेंद को उठाकर खेला. इस बार लॉफ्ट स्ट्रोक लगाया जाता हुआ बबलू बायस जब तक की गेंद को फील करते हैं. बाउंड्री के अंदर गेंद को रोका जा रहा है. 2 रन लेने का मौका बनता हुआ और इन दोनों के साथ आरएफसीसी टीम के 50 रन केवल 13 गेंदों में पूरे हो चुके हैं. 51 रन यहां पर पूरे हो रहे हैं. फक्त 13 चेंडू मध्ये धावा केल्यात याने 51 धावा. सरळ मारलाय. पुन्हा जातोय चेंडू डीप लॉंग ऑफला जाईल. परत एक सिंगल धाव तिथं बनतीये. एका सिंगल धावेनिशी मात्र धावसंख्या पुढे जाते 52 धावसंख्येवर. फिर से देखना है गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए बॉलिंग करेंगे इस बीच अपने ओवर की अगली गेंद लेकर. इस बार ये देखिए लखन ने मारा लावा. ये क्या हो रहा है. इसी के साथ ये 4 रन मिलेंगे वहां पर. या ठिकाणी खास करून सनी बिटकर यांचे वडील आदरणीय अशोकजी बिटकर साहेब पंढरपूरहून मॅच बघत आहेत. त्यांचा मी सहर्ष स्वागत करतोय. अशोकजी बिटकर साहेब जे सनी बिटकर यांचे वडील आहेत, सध्या ते पंढरपूरहून मॅच बघत आहेत यूट्यूबच्या माध्यमातून. सन्माननीय अशोक बिटकर मालकांचं मी या ठिकाणी मनपूर्वक सहर्ष स्वागत करतो. वेलकम, आगतम, स्वागतम, सुस्वागतम.
फिर इस बार अभी भी रुका हुआ स्कोर इस वक्त 47 की औक पर। इस बार ये गेंद को मारा जाता हुआ दिखना है। मिडवे के क्षेत्र में गेंद आ रही है, रंजीत फराटे वहां पर गेंद को फील कर रहे हैं। शायद इस टूर्नामेंट का मेरे ख्याल से अगर इस ग्राउंड में सबसे बड़ा हार्ड क्या काम है तो मेरे ख्याल से फील्डिंग करने का काम। इस ग्राउंड का चौका छक्का तो कोई भी लगा सकता है, लेकिन जो सबसे बढ़िया जो एफर्ट होगा फील्डिंग का एफर्ट, सबसे मुश्किल काम है इस ग्राउंड पर। आउटफील्ड बहुत तेज है, इतनी तेज नहीं, बहुत तेज है। तो इस बार गेंद को ऊंचा मारने की कोशिश में इस बार ओंकार होसमठ के बैट से भी निकलता हुआ दमदार प्रहार निकल रहा है और ये छक्के के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 63 रनों की योग पर। 25 गेंदे और मैच जीतने के लिए 46 रन चाहिए। फिर से इस बार गेंदबाजी करने के लिए तैयार है, बॉलिंग करने के लिए। काय बॅटिंग चालली आरएफसीची आज कडक, ओहो बेधडक। इथं मात्र जोरात फटका मारला, चेंडू जातो बॉलरच्या मागे, एक सिंगल धाव तर आरामात येईल। एका धावेची मात्र धावसंख्या पुढे जाते 64 धावा 3 षटकानंतर। और निश्चितच ये फैजल जी, ये टीम कह रही है आप 60 के ऊपर बना सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते, ये सोच उन्होंने रखी। और बिल्कुल दोनों बल्लेबाज 64 झाले, 64 आता 24 मध्ये 45 करायचे आहेत, 24 चेंडू मध्ये 45 धावा करायचे आहेत। अब गेंदबाजी करने के लिए विनायक मिट्टा को, अब गेंदबाजी करने के लिए बोला जा रहा विनायक मिट्टा। 24 चेंडू आणि 45 धावा करायच्या आहेत। आता गोलंदाजीला बोलवलं गेलं विनायक मिट्टाला, विनायक मिट्टा काय करतो ते बघावं लागेल आता। 24 चेंडू 45 धावा। विनायक मिट्टा गोलंदाजीला येतो, आपलं वैयक्तिक पहिलं आणि संघाकडून धावातील षटक क्रमांक टाकतो 14 षटक। चलेंगे, देखना है फिर से इस बार ये गेंद, ये देखिए ये इस बार बड़ियो बड़ियो धुरा उड़ियो, बहुत जबरदस्त अंदाज का स्ट्रोक निकल रहा है। 6 रन छक्का मिलेगा इस बार। आगे बढ़ता हुआ स्कोर, टोटल स्कोर 70 पे जाकर पहुंचा है। केवळ 19 चेंडू मध्ये 70 धावा झाल्यात। ऑफ्टन के बाहर गेंद इस बार कवर ड्राइव लगा दिया, डीप कवर क्षेत्र में गेंद आ रही है। बबलू बायस गेंद के नीचे है, फिर भी सिंगल बनेगा। सिंगल रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 71 रन, 71 रन 71 धावा झाल्यात। लखन कारंडे 13 चेंडू मध्ये 48 धावाची आकर्षक खेळी खेळतोय आणि त्याला तेवढीच चांगली साथ मात्र 7 चेंडू मध्ये 21 धावा करतोय ओंकार। विनायकचा या षटकातील पुढचा चेंडू, यास मात्र लखनने आकाशात अतिशय उंच फटका खेळलाय। पाहूया मनोज माने, चेंडू खाली येतोय आणि झेल टिपला गेला इथं। किरकार पहली विकेट लेने का मान सम्मान विनायक मिट्टा को जा रहा है। अच्छा कैच मनोज माने ने पकड़ लिया वहां पर। पिछले मैच में जब भी टीम को विकेट की जब जरूरत होती है तो कप्तान का पहला विकल्प होता है विनायक मिट्टा। ज्यावेळेस देखील संघाला विकेटची आवश्यकता असते त्यावेळेस कप्तान म्हणतो की माझा भरोसेचा गोलंदाज कोण आहे, तर विनायक मिट्टा आहे। आणि विनायकने निश्चितच तो भरोसा जिंकलाय, कारण कप्तानने ज्याप्रमाणे तो विश्वास ठेवला तो विश्वास म्हणजे सार्थ केलाय, कारण आत्ताच फलंदाजाला बाद केले गेले। नए बल्लेबाज जिन्होंने 7 विकेट लेकर
आज गेंदबाजी में कमाल किया था, शानदार। फिर से बारी गेंद, ये देखिए आदित्य 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 रेवनकर करने इस बार गेंद को मारा। शुभम टंकाळीने जर कॅच पकडली असती तर 500 रुपयाचं बक्षीस होतं, सोडलेलं आहे कॅच। शुभम टंकाळीने कॅच सोडली, 500 रुपये गेले हातातले। आता नाहीये बक्षीस, एक वेळाच असतं। बीच चेंडू आणि धावा करायच्यात, 32 धावा। ऑफस्टमच्या बाहेर आलाय चेंडू, त्याचा मात्र फटका खेळला एक्स्ट्रा कव्हरला। बघूया बबलू बाहेर चेंडू खाली येतोय, दरम्यान थोडंसं गचाळ क्षेत्ररक्षण, परंतु पुन्हा एकाच धावावर तिथं समाधान मानावं लागेल। 19 चेंडू आणि धावा करायच्यात, 31 धावा। फिर से इस बार गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए, बॉलिंग करने के लिए तैयार है इस बीच अपने ओव्हर की अगली गेंद लेकर। या षटकातील पुढचा चेंडू टाकला जाईल, फेकला जाईल, दरम्यान गोलंदाज सज्ज असेल। सुंदर चेंडू इथं टाकला गेला, दरम्यान चेंडू जातो बॉलरच्या मागे लॉंग ऑनला। एक सिंगल धाव तिथं बनती, एका धाबेनिशी संघाची वाढती धावसंख्या 79 धावा। आता 18 चेंडू मध्ये धावा करायच्या, 30 धावा। बहुत लंबी चर्चा चल रही है, चर्चा के बाद देख रहे हैं विकल्प यहां पर आ रहा है कि अक्षय देशमुख को फिर से गेंदबाजी करने के लिए बुलाया जा रहा है। अक्षय देशमुख येतोय गोलंदाजीला, वैयक्तिक पहिलं आणि वैयक्तिक दुसरा आणि संघाकडून डाबातील हे 5वं षटक टाकतोय। चलेंगे नहर की शुरुआत करने के लिए अक्षय को गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया जाता बा। गोलंदाजीला बोलवलं गेलंय अक्षयला। अक्षय आपलं वैयक्तिक पहिलं आणि वैयक्तिक दुसरं। गणेश भुजबळ खास करून केगावून आपल्याला मेसेज पाठवले आहेत। फिर से इस बार गेंदबाजी करने के लिए, इस बार गेंददार के बॉलर टू बैक निकल रही है। लॉन्ग ऑन क्षेत्र में सिंगल रन बनेगा, सिंगल रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ। फिर से इस बार गेंदबाजी करने के लिए तैयार है, बॉलिंग करने के लिए अक्षय देशमुख की अगली गेंद। बल्लेबाज स्ट्राइक पर है आदित्य गिरिया, जोर से मारने की कोशिश, गेंद बॉलर टू बैक निकल रही है लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में। जब तक कि गेंद को फील्डर फील करते हैं फिर भी सिंगल बनेगा और इस सिंगल रन के साथ अब मैच जीतने के लिए 16 गेंदे और 28 की जरूरत है। 16 चेंडू आणि धावा करायच्यात, 28 धावा। पाहूया या मॅच मध्ये काय करावं लागेल। फिल्डिंग टीमला देखील मॅच जिंकायची आहे, बॅटिंग टीमला देखील मॅच जिंकायची आहे, परंतु दोन्ही टीम मात्र संघर्ष करताना आपण पाहतोय। या संघर्षमध्ये ज्याला एकालाच विजय व्हायचा आहे, परंतु जो चांगला खेळेल तो निश्चितच विजय ठरेल। इथं मात्र पॅडल स्वीपचा फटका खेळायचा प्रयत्न, चेंडू विकेट किपरच्या मागे जातोय। प्रवीण देशेट्टी मात्र चेंडू खाली येतील, परत एक सिंगल धाव तिथे घेतली जाईल। एका सिंगल धावेची निशी लेग बायची एक धाव डिक्लेअर केली गेली पंचांकडून। आता मॅच जर जिंकायची असेल तर येणारे 15 चेंडू आणि धावा करायच्या, 27 धावा, 15 गेंद्यावर 27 रन।
पुन्हा या षटकातील पुढचा चेंडू टाकला जाईल अक्षयकडून. चांगली गोलंदाजी या षटकामध्ये. ऑप्शनच्या बाहेर येतो, सरळ मारलाय फटका, चेंडू बॉलरच्या मागे जातो लॉंग ऑफला. मनोज माने तिथं क्षेत्ररक्षण करतो. परत एक सिंगल धाव तिथं येते. एका धाबेची आता मात्र 14 चेंडू आणि धाबा करायच्या 26 धाबा. या षटकामध्ये प्रत्येक चेंडू मागे एक एक धाव घेतली गेली आहे. मॅचचे पंच म्हणून या ठिकाणी पंच म्हणून आपण पाहतोय राधे आणि राधेच्या बरोबर स्वप्नील इंगळे ही जोडी आपण पंचांची पाहतोय. चौदा चेंडू आणि धाबा करायच्या 26 धाबा. इस बार गेंद को मारने की कोशिश में अभी ठाकरे, चेंडू खाली येतोय, पकडतोय झेल, फलंदाज होईल बाद. इथं मात्र धक्का लागतोय. या ठिकाणी एका प्लेअरने म्हणलंय की आरके नावाचे ऑफिशियल आरके नावाचा अकाउंट आहे. त्यांनी म्हटलंय की उत्तर सोलापूरचे किंग खेळाडू म्हणजे शैलेश लोंढे आणि मनोज मानेचा बिग फैन म्हणतायत ते. मनोज मानेचा बिग फैन, माने ना माने मनोज माने, ये मैंने जो नाम दिया उन्हें भी बहुत अच्छा पसंद है वहां पर. इस बार गेंदबाजी करने के लिए तैयार हैं और साथ ही साथ यहाँ पर संतोष देशमुख भी मैच का मजा ले रहे हैं. तो उनका भी मैं वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ, जो कि हमारे बीजापुर रोड के बिल्कुल बीवीपी कॉलेज में बिल्कुल एक नामचीन दर्शक मैं कहूँगा, क्रिकेट प्रिय व्यक्तिमत्व संतोष देशमुख. दरम्यान याच मात्र फटका मारला, चेंडू बॉलरच्या मागे जातो लॉंग ऑनच्या दिशेने. ओहो, किरण अंबालला माहिती आहे की ग्राउंड काय करामत करू शकतं. या ग्राउंडमध्ये काय करामत होती ते किरणला चांगलं माहिती आहे. त्याच्यामुळे शेवटच्या क्षणापर्यंत त्यांनी वाट पाहिली आणि चेंडू मात्र अतिशय चांगली फिल्डिंग बनावं लागेल. आता 12 चेंडू आणि धावा करायचे आहेत. 12 चेंडू 24 धावा. या ठिकाणी लक्ष्मण काळजे सरांनी देखील अमर करांडेच्या बॅटिंगवर खुश झालेले, फिदा झालेले आहेत. लक्ष्मण काळजे सर आज मात्र अमर करांडेची बॅटिंगवर फिदा झाले आहेत. आज चलेंगे नहर की शुरुआत करने के लिए विनायक मित्रा को फिर से गेंदबाजी करने के लिए बुलाया जा रहा है. विनायक मित्रा गोलंदाजी करतोय. तसं पाहिलं तर 1 डझन चेंडू आहेत आणि धावा करायच्या 2 डझन. चेंडू 1 डझन, धावा करायच्या 2 डझन. आमचे कुमटेगावचे सुपुत्र आणि कुमटेगावचं नाव ज्यांनी क्रिकेटमध्ये रोशन केलं असे खेळाडू इदी एमाइन गम्मत आइन दीदी इदी गम्मत आइन बैट बॉल पता जा रहा पर. इसाक शेख कुमटेगावचे एक सुपुत्र असणारे ते देखील यूट्यूबच्या माध्यमातून जोडले गेलेत. इसाक शेखचा देखील मी इथं स्वागत करतोय. तो इस बार देखना फिर से गेंदबाजी करने के लिए तैयार है ये गेंद. शॉर्ट पिच गेंद इस बार ऑफ स्टंप के बाहर जाकर ऑन साइड में जोर से मारने की कोशिश. वहां पर फील्डर है रणजित फराटे. चेंडू खाली येतोय, सिंगल धाव येतोय. मला वाटतं रणजितने बऱ्याचशा ग्राउंडमध्ये फिल्डिंग केली असेल, परंतु हे ग्राउंड त्यांना देखील माहिती आहे किती आव्हानात्मक आहे या ग्राउंडवर फिल्डिंग करणं. कारण या ग्राउंडवर छोटे छोटे जे लहान छोटे छोटे दगड जे आहेत म्हणजे ये देखिए जो गेंद मिली इस बार राजू बन गया जेंटलमैन. राज करने वाला स्ट्रोक निकल रहा है बीच. कैप्टन राजू ने बिल्कुल राज कर लिया बीच. हवाई हमला बोला जाता बा, इरादा पक्का, दे धक्का, बल्लेबाज ने मारा पावरफुल आसमानी लंबा छक्का. मैं स्टूडियो स्पोर्ट्स के चैनल की तारीफ करना चाहूँगा कि वाह क्या क्वालिटी है. ऐसा लग रहा है कि हम कहीं जाकर इंटरनेशनल लेवल में जिस तरह के मैचेस टीवी पर देखते हैं, जिस तरह का आंखों काल हम वहाँ पर
लाइव प्रक्षेपण देखते हैं। स्टूडियो स्पोर्ट्स के कैमरामैन जिनकी मैं जितनी भी तारीफ करूंगा, स्टूडियो स्पोर्ट्स के जो टेक्नीशियन हैं इनकी भी मैं जितनी तारीफ करूंगा, और स्टूडियो स्पोर्ट्स के मालिक हैं जिनकी भी मैं जितनी तारीफ करूंगा, सब कुछ कम है वो। कारण हे दोन कॅमेरा एवढं दर्जेदार प्रक्षेपण करणं हे अतिशय जबरदस्त आपण क्वालिटी काम, स्टुडिओ स्पोर्ट्सचं काम। थोडंसं लवकर करा, वातावरण बिघडलंय। आपली कला, आपली गुणवत्ता दाखवणारा चॅनल म्हणजे स्टुडिओ स्पोर्ट्स चॅनल। आता मात्र समीकरण जी मॅच वाटत होती हार्ड आहे त्याला अगदी जवळ अवक्यात आणलंय। अवक्यात आणलं म्हणजे 10 चेंडू आणि 16 धावा करायचे आहेत। 10 गेंदे और मैच जीतने के लिए 16 की जरूरत। ये देखिए पैरों के पास आई खराब गेंद, लगा चौका, यहाँ पर 4 रन मिलेंगे और इसी 4 रन के साथ अब मैच जीतने के लिए 9 गेंदों में केवल 12 की जरूरत। 9 चेंडू आणि धावा करायचे आहेत, 12 धावा। फिर से इस बार गेंदबाजी करने के लिए तैयार है, बॉलिंग करने के लिए इस बीच अपने ओवर की ये गेंद बिल्कुल कबड्डा लगाने की कोशिश, गेंद बैट्समैन को बीट कर रही है इस बीच। और अभी भी मैच जीतना है तो 8 गेंदों पे 12 रन बनाने हैं। इस बार देखना है फिर से गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए तैयार है। इस बार मारने की कोशिश में विकेट कीपर के पीछे गेंद डाल के देखना है। अंपायर ने कहा कि नो बॉल है, नो बॉल +1, यहाँ पर मिलेंगे टोटल 2 रन और ये बीमर का नो बॉल बताया जा रहा है और फ्री हिट का सुनहरा मौका मिल रहा है। सादिक मनियार साहब कह रहे हैं की DS बॉस भव्य दिव्य टेनिस बॉल क्रिकेट स्पर्धेसाठी माझ्याकडून खूप खूप शुभेच्छा। आणि उत्तर सोलापूरची लीग आता ही सोलापूर जिल्ह्यात खेळली जात आहे, ही देखील खूप मोठी अभिमानाची गोष्ट आहे। सतीश चव्हाण यांचे देखील खूप खूप धन्यवाद असेल। उस्मान नदाब आपका भी हम दिल से धन्यवाद मानते हैं। इस बार ये हवाई हमला बोला जा रहा है, वाट अ स्ट्रोक, ब्यूटीफुल स्ट्रोक निकल रहा है और इस छक्के के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 105 की यॉर्क पर। 7 चेंडू आणि धावा करायच्या 4 धावा। एका मित्र कमेंटने इथं कमेंट बॉक्स मध्ये जी कमेंट पाठवली, या स्पर्धेचे प्रबल दावेदार संघ गुरुसीसी संघ, परंतु सध्या ते पराभवाच्या छायेत आहेत। पुन्हा मात्र आपण बॉल टाकायचंय। चलेंगे, गेंद तो आ रही है, बिल्कुल देखना है। राधे बॉल आया, मैच बॉल आया। चलिए, मैच बॉल आ चुका है। आणि या मॅच साठी प्रमुख पाहुणे म्हणून माझे मित्र सोलापूरचे नामवंत पंच आता फक्त 4 धावा बनवायचे आहेत। 7 चेंडू मध्ये 4 धावा करायचे आहेत। ओहो, मैच फिनिश। आदित्य कमाल है, आदित्य दे धमाल है, आदित्य तुसी ग्रेट। बहुत जबरदस्त अंदाज का खेल दिखाया जा रहा वहां पर। चला, दोन्ही कॅप्टन लगेच जायचे, दोन्ही कॅप्टन्सनी ताबडतोब यायचे। चला, या मॅचचा हिरो आदित्य रेबनकर, मॅन ऑफ द मॅच। चला, आदित्यने स्टेजवर यायचंय, ट्रॉफी स्वीकारायची आहे, कॅप्टननी यायचंय ताबडतोब। चेतन नराल म्हणताय